ब्रिटिश समझौता के अंतर्गत हम व्यक्तिगत का सिद्धांत पढ़ेंगे। व्यक्तिगत का सिद्धांत एक साम्राज्यवाद समर्थक उपागम था जिसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश राज क्षेत्र का विस्तार करना था। इस सिद्धांत का प्रारंभ लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार वे राज्य जिनका कोई वंशानुगत उत्तराधिकारी नहीं था अपने शासन करने के अधिकार खो देते थे। साथ ही उत्तराधिकारी को गोद लेने पर भी उनके राज्य को वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता था। 1818 ईस्वी से पूर्व ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियाँ और गतिविधियाँ व्यापारिक थी, न कि एक संप्रभु शासक की। लेकिन उसके बाद उनकी महत्वाकांक्षा संपूर्ण भारत पर शासन करने की इच्छा में बदल गई, जिसकी परिणति पहले सहायक संधि प्रणाली और अब व्यक्तिगत सिद्धांत के रूप में देखने को मिले। इन नीतियों को अपनाने का उद्देश्य राज्य के संपूर्ण अधिकारों पर नियंत्रित स्थापित कर उन्हें ब्रिटिश उपनिवेश बनाना था। मुख्य जटिलता उन राज्यों को लेकर थी जिनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। व्यक्तिगत की नीति ऐसे ही राज्यों को हड़पने के लिए बनाई गई थी। इस नीति के तहत ऐसे राज्यों से उत्तराधिकारी न होने के आधार पर शासन करने का अधिकार छीन लिया गया। डलहौजी द्वारा व्यक्तिगत के सिद्धांत के आधार पर निम्नलिखित राज्यों का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया था। पहला पॉइंट है सतारा 1848 ईस्वी में। दूसरा पॉइंट है जयपुर 1849 ईस्वी में। तीसरा पॉइंट है संबलपुर 1849 ईस्वी में। चौथा पॉइंट है वाहत 1850 ईस्वी में। उदयपुर 1852 ईस्वी में। झांसी 1853 ईस्वी में। नागपुर 1854 ईस्वी में। लेकिन कुछ समय बाद इस नीति के प्रावधानों के कारण जनता के मध्य काफ़ी रोष पैदा हो गया और उड़ीसा के महान क्रांतिकारी सुरेंद्र देसाई ने व्यक्तिगत के सिद्धांत के विरोध में आवाज़ उठाई। आगे चलकर इसी रोष ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का आधार तैयार किया। व्यक्तिगत के सिद्धांत के मुख्य बिंदु साम्राज्यवादी समर्थक उपागम के आधार पर भारत में ब्रिटिश क्षेत्र का विस्तार करने की नीति। यदि किसी राज्य में कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो उसका विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर लेना। उत्तराधिकारी हेतु संतान को गोद लेने पर प्रतिबंध। अगला पॉइंट है शासकों द्वारा गोद ली गई संतान को उपाधि और पेंशन देने पर प्रतिबंध। गोद ली गई संतान को शासक की केवल निजी संपत्ति ही उत्तराधिकार में प्राप्त होना। उपाधि और पेंशन की समाप्ति। निष्कर्ष हालांकि ब्रिटिश भारत में व्यापार के उद्देश्य से आए थे, लेकिन संसाधनों पर एकाधिकार प्राप्त करने की उनकी महत्वाकांक्षा ने उन्हें भारत में शक्तिशाली बना दिया। व्यक्तिगत का सिद्धांत वास्तव में विस्तारवादी नीति थी जो किसी भी तरह से अन्य राज्यों का ब्रिटिश भारत में विलय कर भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राज्य क्षेत्र में विस्तार करना चाहते थे। इस नीति का प्रारंभ डलहौजी द्वारा किया गया था ताकि अन्य राज्यों को अपना उपनिवेश बनाने की शक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान की जा सके और कंपनी के राजस्व में भी वृद्धि हो सके। इस नीति के कारण एक तरफ तो जनता के मध्य ब्रिटिशों की छवि खराब हुई तो दूसरी तरफ इस नीति ने विभिन्न राज्यों के शासकों को ब्रिटिशों का घोर विरोधी बना दिया। बाद में ये 1857 ईस्वी की क्रांति का एक मुख्य कारण बना।